पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। उसमें मैंने ओवर थिंकिंग का जिक्र किया था कि मैंने कैसे अपने ओवर थिंकिंग को बीट किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को बीट कर सकते हो, कैसे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हो। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग है क्या, ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं। आप कुछ भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते हो, एक काम को कर रहे हो दूसरा काम याद आ जा रहा है, या फिर किसी बात को लेकर ऐसी गिल्टी फील होना, ऐसा मतलब अपने आप को दोष देना कि सारी गलती मेरी थी। या मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उसने रिप्लाई नहीं किया, शायद वो नाराज़ है मुझसे। जैसे बहुत सारे ख्यालात जो मन में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, वो किसी वजह से लेट कर रहा है और आप दिमाग में सोच रहे हो कि वो कहीं रास्ता में फंस गया होगा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। बहुत सारे ऐसे मन में ख्याल आते हैं जो नहीं आना चाहिए, और यही होता है ओवर थिंकिंग। असल में होता कुछ नहीं है, लेकिन ये सब आपका भ्रम होता है। लेकिन हमारा दिमाग पूरी कहानी गढ़ लेता है, पूरी कहानी बना लेता है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये वहाँ गया होगा, उसके साथ ये हुआ होगा। तो ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी जो होती है वो स्लो हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो कि करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पर, जिसकी वजह से रात की नींद भी ख़राब हो जाती है। कि बहुत सारे लोग करवट बदलते रहते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। ऐसी समस्या मुझे भी थी। रात भर मैं जागा करता था, सोचता रहता था कि कल क्या होगा, आज मैंने क्या किया। बहुत सारा ऐसा दिमाग में ख्याल आते रहता है, और ख्याल आते आते सुबह के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बज जाते हैं नहीं, बज जाते थे। अब ये ओवर थिंकिंग की समस्या मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है, और आपको भी अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये होता है स्ट्रेस, तनाव, और आप तनाव में आने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके अंदर एक्शन लेने की जो हिम्मत होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम में आपको मन नहीं लग रहा है, आपका दिमाग कहीं और चल जा रहा है, तो या फिर कहीं आप स्ट्रेस में हो, या फिर किसी और को लेकर आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसमें क्या होता है, आपकी एक्शन लेने की जो एबिलिटी है कि मुझे ये करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस पर फ़र्क पड़ता है। आपका दिमाग सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और पॉजिटिव वे में आप सोच नहीं पाते हो, फिर आप नेगेटिव होते चले जाते हो। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान कहेंगे, सबसे बड़ा नुकसान है। और इसके लिए आपको आज से ही सोचना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो इसके लिए आपको आज से ही ये सब सोचना होगा कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होता है। तो आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसे कैसे बीट करना है, आपको कैसे इसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो अगर आप जो चीज़ सोच रहे हो, एक टाइम लिमिट ले लो कि 5 मिनट से ज़्यादा इस बारे में मैं आप आगे नहीं सोचूंगा। इस 5 मिनट के अंदर मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। आप एक टाइम लिमिट कर लो कि 5 मिनट से ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। या पढ़ाई में अगर आप मगन हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको दिमाग में कुछ अलग तरह का ख्याल आ रहा है किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर, तो भाई उस टाइम पर आप पढ़ाई छोड़ दो और 5 मिनट तक अपने आप को टाइम दो कि 5 मिनट मुझे ये चीज़ सोचना है, डीपली सोचना है, और 5 मिनट बाद मुझे जो काम करना था वो मैं करूँगा। एक्शन लो इंस्टेंट। इसके बाद जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है उसको नोट कर लो। आपको कुछ भी ख्याल आ सकता है, आपकी लाइफ है, आप किस तरह का आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप क्या सोच रहे हो, तो ये आप ही जानते हो। तो इस तरह से अगर आपकी ऐसी कोई थिंकिंग है जिसे आप लिख सकते हो, और लिख कर उसे रख लो कि मैं इस बारे में सोच रहा था, उससे क्या होगा, एक क्लैरिटी मिलेगी आपको कि मुझे ये एक्शन लेना है। और अगर आपको किसी बात को लेकर उलझन हो रही है, थिंकिंग चल रही है या टेंशन हो रहा है, तो अपने आप से पूछो
कि जो मैं सोच रहा हूँ या जिस बात का मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, जिस बात की मुझे टेंशन है, क्या रियल में वो एग्जिस्ट करता है? क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जिस बात की मैं टेंशन ले रहा हूँ, क्या वो सही है या ये मेरे दिमाग की बस खुराफात है? आप जितना अपने आप को ध्यान दोगे कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, मेरा दिमाग मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा मुझे लग रहा था। और ये लग रहा था जो वाली बात होती है ना, यही आपको ले डूबती है कि मुझे लग रहा था ऐसा मेरे साथ होगा, मुझे लग रहा था ऐसा मेरे साथ होगा। कई लोगों के मुंह से ये आप सुने होंगे कि मुझे लगा था आप ये करोगे लेकिन ऐसा हो गया। तो ये लग रहा था वाला जो बात है, ये आपको अपने दिमाग से हटा देना होगा, अपनी लाइफ से दूर कर देना होगा कि मुझे लग रहा था ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो गया। तो लग रहा था वाली बात को जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था, ये सुनकर ही बहुत हंसी आती है भाई। ये लग रहा था वही लोग बोलते हैं जो ओवर थिंकिंग का शिकार है। इसलिए आज के बाद से जो आपकी जो आदत है लग रहा था बोलने वाली, इसको आपको हटाना होगा और आपको बिज़ी रहना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो आपको बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव आइडिया सोचो। अगर आप सोचने की आदत है, आपको थिंकिंग करने की आदत है, ओवर थिंकिंग का आप शिकार हो ही रहे हो, तो कुछ अच्छा सोचो और खाली मत बैठे रहो, क्योंकि खाली बैठना मतलब ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री होती है। अपने आप को खाली बैठने देना मतलब ओवर थिंकिंग का शिकार होना। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि शुरुआत में मैं अपने आप को इससे बाहर निकालूं, तो बिज़ी रहना सीख जाओ। ये सारी बात मैंने अपनी लाइफ से सीखी है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ या मैं कहीं से वीडियो देखकर या किसी से बात सुनकर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे लाइफ में जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ओवर थिंकिंग का शिकार मैं इतना बुरी तरह से हुआ था कि मुझे एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो गई थी। हर बार डर लगना, घबराहट लगना, बेचैनी जैसा लगना, और इससे मेरे घर वाले पूरा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और पूरे घर वाले को मैं परेशान करता रहता था कि मेरे साथ कहीं ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ कहीं वैसा हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि मैं कैसे पैनिक डिसऑर्डर जैसी समस्या से ग्रसित था। पैनिक डिसऑर्डर का नाम आप सुने होंगे कि वो कितना ख़तरनाक होता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये पैनिक डिसऑर्डर के बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे बीट करना है और इससे कैसे अपने आप को आप बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को अपने दिमाग पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही, क्योंकि ज़्यादा सोचना ज़िंदगी को रोक देता है। तो दोस्तों, ये तो था ओवर थिंकिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान। आने वाली वीडियो में मैं अपने बारे में भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे मैं पैनिक डिसऑर्डर से अपने आप को बचाया है। कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।